लोग आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों, बने रहिए इस टॉपिक में, आपको धमाकेदार टॉपिक है। और आज आपको स्टार और डेल्टा समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों स्टार और डेल्टा कनेक्शन इन थ्री फेज मोटर कैसे करते हैं, तो दोस्तों कैसे करेंगे। स्टार डेल्टा कोई बड़ी चीज नहीं है, तो आप समझोगे तो आप भी कर पाओगे। ठीक है, तो देखते रहिए। हमारे पास एक मोटर होती है थ्री फेज मोटर। तो थ्री फेज मोटर जो भी है हमारे पास, आपके पास जो भी मोटर है, तो उसमें क्या करना है आपको, जो हमारी जो मोटर का जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन बोर्ड है, तो कनेक्शन जो जहाँ पे कनेक्शन दिए होते हैं वहां पे इस तरह से कनेक्शन जाते हैं। तो हमारी जो तीन वाइंडिंग होती है, 1 2 3, मोटर के अंदर तीन वाइंडिंग है, वो तीनों वाइंडिंग की कितनी कोर बनी, 6 कोर। तो दोस्तों कितनी कोर बनी, 6 कोर। तो 6 कोर के कनेक्शन हमारे कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। तो उसको नाम दे दिया गया है, जैसे U1 U2 जो हमारी एक वाइंडिंग है, तो एक वाइंडिंग के दो कोर निकले, एक एक और दो, तो दोनों वाइंडिंग का नाम दे दिया गया है U1 और U2। ऐसे ही दूसरी वाइंडिंग के नाम दे दिए गए हैं V1 और V2, और तीसरी वाइंडिंग के नाम दे दिए गए हैं W1 W2। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमारे जो नाम है वो इसके वाइंडिंग के थ्रू दे दिए गए हैं। तो आपको UV W ये तीनों वाइंडिंग हमारी, उनको U1 और U1 U2 V1 V2 और W1 W2 कह दिया गया है। तो इतनी बात समझ में आ गई है। आपको ये मोटर दे दिए हैं हमने, अब हमको क्या करना है, स्टार कनेक्शन करने हैं। इसमें आपको क्या करना है, दो पत्ती उसमें दी गई हुई है, आपको दो पत्ती लेनी है। दो पत्ती नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पत्ती भी नहीं चाहिए, तो आप क्या करना है, इससे इसको शॉर्ट करा देना और इससे इसको शॉर्ट करा देना। तो दोस्तों U1 V1 W1, अब तीनों को हमने शॉर्ट करा दिया यहाँ पे। तो दोस्तों जब तीनों शॉर्ट हो गई यहाँ पे, तो क्या होगा, अब क्या होगा, देखो दोस्तों हमारी जो सप्लाई है यहाँ पे कनेक्ट तो है ही नहीं, तो यहाँ में इसको शॉर्ट कर दिया है। तो एक साइड ये तीनों वाइंडिंग हमारी W1 V1 और U1 तीनों वाइंडिंग का एक एक सिरा हमारा यहाँ पे शॉर्ट हो गया है। तो मतलब हमारा यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया है, तो हमने यहाँ पे सप्लाई नहीं देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे सप्लाई नहीं देनी है, इतना ध्यान रखना है। जो हमारे फ्री कॉन्टेक्ट है, अभी हमारे फ्री कॉन्टेक्ट कौन से हैं, W2 U2 और V2। तो हमारे पास तीन ही फ्री कॉन्टेक्ट है, अभी हमने इसको यूज नहीं किया। तो हमारी जो पावर सप्लाई है L1 L2 और L3, तो तीन कनेक्शन है हमारे पास R बाई V के। जो R बाई V हमारे हैं, तो R बाई V आपको कहाँ पे कनेक्ट करने हैं, इन तीनों कनेक्शन में कनेक्ट करने हैं। ठीक है, R बाई V, तो आपके जैसे R बाई V इस पे कनेक्ट हो जाएंगे, आपकी मोटर स्टार में वर्क करने लग जाएगी। तो स्टार में कैसे वर्क करती है दोस्तों, हमारा जो हमने यहाँ पे क्या दिया, सिंगल फेज और सिंगल फेज, हमारा उधर से कोई फेज नहीं गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया गया है। तो हमारा जब यहाँ पे शॉर्ट हुआ, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रल बन जाएगा। तो कैसे न्यूट्रल बनेगा, आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। दोस्तों हमारा जो स्टार डेल्टा कनेक्शन है, तो कैसे काम कर रहा है, देखो R बाई बी को हमने क्या किया, R बाई बी हमने यहाँ से सप्लाई दी है, और उसके जो दूसरा टर्मिनल है, दूसरे साइड की जो वायरिंग है, दूसरे साइड की जो कनेक्शन है, उसको आपस में शॉर्ट करा दिया गया है। तो आपस में ये शॉर्ट हो गया यहाँ पे, तो हमारी वहां से तो सिंगल फेज सप्लाई है, मतलब हमारी वहां से 220 मिली हमें, R 220 है और B 220 है और Y 220 है, पर इधर से हमारी कोई सप्लाई नहीं है। तो हमारा क्या पॉइंट बना, ये न्यूट्रल। तो यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं, तो मतलब न्यूट्रल है। तो हमारा न्यूट्रल, और हमारा न्यूट्रल और फेज की जो डिफरेंस होता है, न्यूट्रल फेज का डिफरेंस हमारा वो कितना आता है, 220 वोल्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा 220 वोल्ट कहां से निकल के आता है, न्यूट्रल और फेज के डिफरेंस से। तो हमारा 220 वोल्ट आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो सप्लाई है 220 में वर्क कर रही है। हमारी जो मोटर जो एक वाइंडिंग में सप्लाई जा रही है, वो 220 वोल्टेज जा रही है। ध्यान रखना इस चीज का। दोस्तों आप ये चीज समझ गए होंगे। अब हम समझाएंगे आपको डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन क्या है भैया, तो डेल्टा कनेक्शन आपको मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि ये चीज बहुत आपको समझ में नहीं आती है जल्दी से। तीन वाइंडिंग वैसी की वैसी है, सेम वैसे ही है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया है यहाँ पे। तो U1 V1 W1 W2 U2 और V2। तो दोस्तों क्रॉस कनेक्शन है, के अंदर से जो वायरिंग यहाँ से हमने ये कनेक्शन निकालते हैं, तो यहाँ पे इस साइड हम क्रॉस कनेक्शन कर देते हैं इसके। तो क्रॉस कनेक्शन करने का हमें फायदा क्या मिलता है, तो दोस्तों क्रॉस कनेक्शन करने का क्या है, हम जो पत्तियां वगैरह हम बना, ऐसे कोई पत्तियां, ऐसी पत्तियां होती हैं, तो दो पत्तियां डायरेक्ट हम उसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर क्रॉस कनेक्शन आपको नहीं पता है, तो आप चेक कर सकते हो, वहां पे वाइंडिंग हमारी इस तरह होगी, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाएगा। तो दोस्तों कंटिन्यूटी से देखने के लिए आपको मल्टीमीटर यूज करना पड़ेगा।
जो कंटिन्यूटी चेक करता है। तो दोस्तों कंटिन्यूटी चेक करके पता भी लगा सकते हो कि आपका U1 और U2 कौन सा है, V1 V2 कौन सा है, W1 W2 कौन सा है। तो दोस्तों उस चीज से भी आप पता लगा सकते हो, क्योंकि आपको मोटर के ऊपर अगर नहीं लिखा, पुरानी मोटर है, आपको पता नहीं लग रहा है, तो दोस्तों आप अपना मल्टीमीटर उठाओ, उससे चेक कर सकते हो कि कौन सा भाई V1 का V2 कौन सा है, W1 का W2 कौन सा है और U1 का U2 कौन सा है। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ऑलरेडी इसमें क्रॉस कनेक्शन ले लिए गए हैं, क्योंकि हम डेल्टा कनेक्शन करने वाले हैं। तो डेल्टा कनेक्शन समझ लो क्या होते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 वाइंडिंग हमारी UVW 3 वाइंडिंग है ना। तो दोस्तों ये जो 3 वाइंडिंग है, इनका एक एक सिरे को हमने R फेज दे दिया है, इन दोनों के, इसके सिरे को भी, इसके सिरे को भी। तो एक क्या दे दिया, R फेज, और इसके इस वाले सिरे को दे दिया, और इस वाले सिरे को इसको क्या दे दिया, Y फेज, और इन दोनों सिरों को हमने क्या दे दिया, V फेज। तो दोनों अब क्या होगा दोस्तों, हमारी 220 वोल्टेज इस सिरे में भी जा रही है, 220 वोल्टेज इस सिरे से भी जा रही है। तो दोस्तों 220 आपने 220 वोल्टेज चेक की होगी मल्टीमीटर से, दो फेज को चेक करोगे तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 440 वोल्टेज, 440 वोल्ट। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ पे हम इसमें और इसके बीच का डिफरेंस चेक करेंगे, तो आपको क्या है 440 मिलेगा इधर, और R और B का डिफरेंस चेक करोगे तो आपको 440 वोल्ट मिलेगा। तो दोस्तों जो कनेक्शन हमारे इस टाइप में हो जाते हैं, तो यहाँ पे कोई न्यूट्रल नहीं बन रहा है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे कोई तीनों कनेक्शन आपस में नहीं कनेक्ट है, वो फेज से कनेक्ट हुए हैं। अब आपको क्या देखना है, U1। तो दोस्तों U1 देखोगे, ये U1 आपको दिख रहा होगा, ये U1 यहाँ पे है, और आपको देखना है W2। तो W2 दोस्तों ये रहा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है W2। तो आपको ये कनेक्शन क्या है, इसमें बाई फेस में दे दिए गए हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे शॉर्ट कर देंगे इसको, क्योंकि जब यहाँ से हम कोई सप्लाई देंगे, कनेक्ट करेंगे यहाँ किसी भी वाइंडिंग में ऐसे, ठीक है, और इस तरह से वाइंडिंग सप्लाई देंगे हम बाई भी, ठीक है दोस्तों। अब इन तीनों R Y B हमने इसमें क्या है कनेक्ट कर दिए, और हमारा ये इसको हमने क्या कर दिया, ये ऐसे करके शॉर्ट कर दिया है। तो इन तीनों वायरों को ऐसे करके शॉर्ट कर देना। तो दोस्तों दो बाइंडिंग में सप्लाई जाएगी, इधर भी इस बाइंडिंग से भी सप्लाई जा रही है 220, और इस बाइंडिंग में 220 जा रही है। तो दोस्तों दोनों सिरों से 220 और 220 जा रही है हर किसी के वाइंडिंग के कनेक्शन में। तो हमारी ये क्या करेगी, 440 पे वर्क करेगी। ये हमारे कम लोड के लिए होती है, ये हमारी हाई लोड के लिए होती है, ज़्यादा लोड के लिए होती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, और आपको मैं मैसेज पे भी मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ज़रूर, क्योंकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपको ला कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।